नमस्कार दोस्तों, टेक अकेडमी सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक संसद है, जिसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो कानून निर्माण, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, संगठनात्मक शासन व्यवस्था की संसद का अध्ययन यूपीएससी, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी तथा आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण को स्पष्ट होता है कि संसद की संरचना, कार्यशक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जुड़े बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी उद्देश्य से आज की इसी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम पिछले वर्षों की परीक्षा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अवधारणाओं को मजबूत करेंगे, ताकि आप परीक्षा में अधिक सटीक और आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करिए, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में संसद की उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते? बताइए। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सहकारी उपक्रम से संबंधित समिति। क्या पूछा है? उच्च सदन से सदस्य नहीं होते। ध्यान से इसमें सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 दोनों, 1, 3, 2, केवल 3। बताइए कमेंट करके जल्दी। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक, जिसमें 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। ठीक, और प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। कितने सदस्य होते हैं? 30। तीनों कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक, और प्राक्कलन सहकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। कितने? 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से। क्या पूछा है? निम्नलिखित में किस समिति की संसद उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य किसमें नहीं होते? किसमें नहीं होते? प्राक्कलन समिति में नहीं होते, बाकी इन दोनों में होते हैं राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। सभी राज्यों की सहमति से, राज्यों की बहुमत की सहमति द्वारा, संबंधित राज्यों की सहमति द्वारा, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। बताइए, बीपीएससी 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी राज्य की सहमति के बिना भी संसद कानून बना सकती है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन में आज में किए गए निर्णय को लागू करने के लिए विधि बना सकती है। ठीक, ऐसी विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। इसी विधि को किसी राज्य या विधान मंडल के आधार पर चुनौती नहीं दे सकता। ठीक, इसलिए क्या हो जाए इसका आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए कमेंट करके आप लोग। कितना? लोकसभा का है 25 साल, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति का कितना है? 35। ठीक, 25, 30, 35 किस में है? 25, 30, 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये भी बीपीएससी 2024 का ही क्वेश्चन है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसका मनोनयन करना समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। सी वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब? 2020 में। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? पहला है सरकार के बजट प्रस्ताव को खर्च में कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करना। सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, भारत की संचित निधि के अनुदान पर रोक, सरकार के अनुदान पर रोक। बताइए
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। संसद के कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। यह संसद के सदस्य को बजट में परिलक्षित सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। ठीक, ये कितने कटौती प्रस्ताव कितने भी प्रकार के होते हैं? कटौती प्रस्ताव 3 टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन? एक पहला है नीति कटौती, दूसरा है मितव्ययी कटौती। ठीक, तीसरा क्या है? टोकन कटौती। ठीक, क्या हो जाए इसका सही आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत में राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान पर कोई बंधन नहीं है जो सत्र में है। तीसरा क्या है? लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। बताइए कमेंट करके। क्या पूछा? कौन सा सही है? एक दो, दोनों, 2 3। बताइए जल्दी। देखिए क्या पूछा? राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्रावसान मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत बात है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर सदस्य को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति का प्रयोग करता है, न कि खुद। ठीक, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ठीक, वाला सही हो जाएगा दूसरा। तीसरा का लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ऐसा नहीं है। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, लेकिन इससे पहले भंग किया जा सकता है। ठीक, इसकी पहले दिन से, इसकी बैठक के पहले दिन से 5 वर्ष पूरे होने पर निचले सदन को भंग किया जा सकता है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक, परामर्श तो आवश्यकता है ही। तीसरा भी सही, 2 और 3 सही है। पहला वाला क्या पूछा? कौन सा सही है? 2 और 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा में विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। ये भी बात सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत करने पर अपने आशय को सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात ही लोकसभा विघटन बीच में हो जाता है। तो इसमें आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 108(5) में क्या है कि संयुक्त बैठक हो सकेगी और उस विधेयक को पारित भी किया जाएगा। ठीक, व्यवगत नहीं होगा। तीसरा गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उस विषय से सही प्रतिनिधित्व करता है जिससे नए संसद भवन आंतरिक सज्जा आधारित है? बताइए कमेंट करके। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में क्या है, राज्यसभा में क्या है? पहला है कमल बरगद है, मोर कमल है, मोर बरगद है, कमल मोर है। कमेंट करके बताइए क्या है इसका? मोर कमल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, मोर किस में है? मोर लोकसभा में है और कमल राज्यसभा में। ठीक, यह राष्ट्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता को प्रकट करता है। देखिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनने का अधिकार किसको है? राज्य के पास है, किंतु कुछ विशेष परिस्थिति में संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकता है। जैसे 2 या 2 से अधिक विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें और राज्य सूची के किसी विधेयक पर कानून बनाया जाए तो संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है, किंतु यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रकार ठीक, और कानून इसका संशोधन और निरस्त कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकती है, बस। और क्या पूछा? कौन सा कथन सही है? ठीक,
संसद में इस राज्य सूची के विषय में उल्लिखित विषय को कानून बना सकती है और 2 या 2 से अधिक राज्य संसद में ऐसा कानून बनाने का अनुरोध करें। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार अधिनियमित कानून सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, केवल वही 2 राज्यों के बीच ही लागू होगा जो कानून बनाने के लिए अनुरोध किए हैं, दूसरा का गलत हो जाएगा। इस प्रकार कानून बनाने को केवल संसद द्वारा ही संशोधन अनुरोध किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 केवल 2 कथन सही। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे कौन सा कथन सही है? यह अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दूसरा का है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्या पूछा, कौन सा कथन सही है? बताइए। न तो 1, न 2, दोनों, केवल 2, केवल 3, सॉरी केवल 2, केवल 1। यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। बताइए। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किसमें? 108 में, न कि 109 में। किसमें? 108 में किया गया। ठीक, ऑप्शन ए तक गलत। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों संयुक्त की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक, स्पीकर। ठीक, दूसरा का कथन सही। इसका प्रावधान किसमें है? 108 के 4 में। ठीक, केवल दूसरा सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। बताइए। अभिकथन में क्या है? राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? क्योंकि संसद दोनों सदनों द्वारा प्रयुक्त विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों स्पष्ट करते हैं। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और दोनों सत्य हैं और आर ये सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं दोस्तों, पीसीएस 2023 में 3 क्वेश्चन केवल संसद टॉपिक से आए थे। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय के एक सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी न्यायालय में सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तें विनियमित करने का अधिकार है। क्या बचा? कौन सा सही है इसमें? कौन सा उत्तर सही है? न तो 1, न 2, 2, 1, दोनों। बताइए। देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 98 के 1 में क्या कहा गया है? संसद के प्रत्येक सदन के लिए प्रत्येक सचिवालय होगा। ठीक, इसमें क्या कहा? और इसी के खंड में कहा गया है दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती कर सकता है। ठीक, दोनों कथन सही है। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृति कर सकती है। स्वीकृति या अस्वीकृति तो कर सकती है, लेकिन न मानना या न मानना किस पर निर्भर करता है? लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक, पहला सही हो गया। दूसरा क्या है? जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृति नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति के लिए धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु वित्त विधेयक के लिए आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक, अर्थात तीनों कथन सही। ठीक, सभी तीनों कथन सही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विसदनीय पद्धति की शक्ति का मुख्य लाभ नहीं है? ये वाला क्या है? दूसरा सदन पहले सदन को नियंत्रित करता है तथा बहुसंख्यक शासन का निवारण करता है। बिल्कुल सही बात है। यह कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। यह दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षण के रूप में कार्य कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। डी वाला क्या है? यह प्राय लोकतांत्रिक शासन पर नियंत्रित करने का कार्य करता है तथा विशेष रूप से जब उसके सदस्य अनिर्वाचित अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित हो। देखिए, किसी भी विधायिका के 2 सदन होते हैं। ठीक, जब किसी विधायिका के 2 सदन होते हैं उसमें द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। ठीक, भारतीय संसद में 2 सदन राज्यसभा है, लोकसभा है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपने समाज के सभी वर्गों और देश के
सभी क्षेत्रों भागों से समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। इसके लिए द्विसदनात्मक विधायिका का यह एक लाभ है। ठीक, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन पुनः विचार होता है। ये नहीं कि केवल एक ही सदन में हो जाए फिर काम खत्म, दोनों सदन में पुनर्विचार होता है। दूसरा सदन उसको नियंत्रित करता है और कार्यपालिका की शक्तियों पर भी नियंत्रित बना रहता है। दूसरा सदन संवैधानिक संरक्षण के भांति कार्य करता है। लोकसभा भंग होने पर राज्यसभा द्वारा जरूरी मामलों को निपटाया जाता है, मतलब कि ठीक है, कानून बनाया जाता है। इसके अपेक्षा कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रत्येक लोकतांत्रिक नियंत्रित करने का कार्य करता है, विशेष रूप से जब वह सदस्य अनिर्वाचित अथवा परोक्ष निर्वाचित हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसद की लोक लेखा समिति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत सरकार के वित्तीय लेखों की जांच करता है, बिल्कुल सही। लोक लेखा समिति, इसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों को निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और राज्यसभा से कितने होते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइए। समिति के सभापति इसके सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य से ही की जाती है। समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। ठीक, इस समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। ठीक, सी वाला, समिति के सभापति इसके सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाता है, गलत बात है। ये सरकार द्वारा गठित किसी अन्य समिति को पीएसी के लिए निर्वाचित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि यह पूरी समिति का सदस्य बना रहेगा या नहीं, बिल्कुल सही। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या पूछे तो सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासनिक विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। कमेंट कर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अधीनस्थ विधान पर समिति। देखिए, कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति किससे संबंधित है? अधीनस्थ विधान से समिति है। ठीक, किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को प्रयोजित वैधानिक कृतियों के अनुसरण बनाए रखने के लिए नियमन, उपनियमन, विनियमन, निर्देश, आदेश संसद की समक्ष रखा जाता है और अपेक्षित होता है ताकि जांच हो सके और संसद द्वारा कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस समिति पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि दोनों सदनों की संयुक्त बुलाते हैं ठीक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद दोनों सदनों के प्रथम सत्र का संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, यह लोकसभा भंग कर सकता है, बिल्कुल सही। और अब डी, लगभग इसका तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद। ठीक, राष्ट्रपति और दोनों संसद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्य कौन सा कथन ए, कथन दो, कथन बी मतलब कारण, और बताना है कौन सा सही स्पष्टीकरण करता है। कथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात। दोनों सही भी हैं और स्पष्टीकरण भी करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदन से जो राज्यसभा लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं मिलकर बनती है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है? राज्यसभा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती है, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर चुना जाता है। बताइए, क्या ये बात सही? क्या पूछा? संघ राज्य क्षेत्र, इसमें 3 ही संघ शामिल ही हैं। कौन कौन से संघ शामिल हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। कौन? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ऑप्शन
भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, लोकसभा मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधित्व से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल राज्यों के राज्यपाल तथा एक अथवा दो सदनों जैसी स्थिति मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्या पूछो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है, इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? भारत संघ की विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होती हैं। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, भारतीय संसद की किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालय परामर्श की समिति के माध्यम से, प्रशासकों की अवधि प्रतिवेदन भिजवाकर, कार्यपालिका को रीट जारी करके। बताइए। देखिए, भारतीय संसद अपना कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति, एक तदर्थ समिति। ठीक, दो टाइप्स की होती है, एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी, इसको तदर्थ बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक अनुपस्थित रहता है तो सदन की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, वो कितने दिनों तक है बताइए, कमेंट करके देते। कितने दिन है? 60 दिन तक। ठीक, देखिए आर्टिकल 101 के 4 में कहा गया है, खंड 4 में, संसद का किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिन से अधिक समय तक बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो सदन के स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन इज द राइट आंसर। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 12 नामी सदस्य होते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान आरक्षित होते हैं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव का निर्वाचन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक, न कि सीधे जनता द्वारा। क्या पहले कौन सा सही नहीं है? पहला नहीं सही। आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना दिन का होता है, सॉरी कितने वर्ष का होता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, संसद, लोकसभा, राज्यसभा कार्य एवं सामान्य न्याय का अधिकार डीपीएसपी में उल्लेख है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज गान समान मूल कर्तव्य। कमेंट करके आप लोग बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका आंसर ये संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है। ठीक, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह व्यक्ति भारत सरकार व किसी राज्य के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो, सिवाय उस पद के जिसे संसद द्वारा विधि के माध्यम से उसके धारक अयोग्य न ठहराने के सिवाय घोषित किया हो। बिल्कुल सही बात है। अनुघोषित दिवालिया हो, ये भी सही है। और भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर अयोग्य हो, मतलब दल बदल कानून लगाओ। ठीक ठीक। चौथा क्या है? विक्षिप्त दिमाग वाला हो, अर्थात एक समझ न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया विक्षिप्त दिमाग का है। 4 भी राइट है, अयोग्य होगा, मतलब चारों ऑप्शन सही है। किसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसमें बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा का है निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा है। देखिए क्या है, संघ राज्यसभा सदस्य में प्रतिनिधित्व नहीं होगा संघ राज्य क्षेत्र का। देखिए इसमें संघ राज्य क्षेत्र में क्या है, कहा गया है कि 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। ठीक, 250 प्लस।
250 प्लस से ज़्यादा 250 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे, जिसमें से 12 क्या होंगे, 12 नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक, और शेष का राज्यसभा एवं संघ राज्य सीट से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग। निर्वाचक झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। बताइए, इनके झगड़ों का निर्वाचन हाई कोर्ट में किया जाता है और ये अपील उच्च न्यायालय को कर सकती है। ठीक, और आपको पता ही है संविधान की संसद केवल लोकसभा राज्यसभा थी, बिल्कुल नहीं, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कोई भी कथन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, इस MCQ प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हमने संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों, संवैधानिक प्रावधानों, जैसे परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न, व्यवस्थित अभ्यास किया। राज्यसभा लोकसभा की संरचना, सदस्यों की संख्या, मनोनयन, शक्तियाँ, कार्यप्रणाली जैसे विषयों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर अभ्यास PYQ आधारित के माध्यम से न केवल हम लोग अभ्यास भी किए, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सटीकता भी देखी। ठीक, आने वाले सत्रों में हम संसद से जुड़े और भी महत्वपूर्ण MCQ का विस्तार से कवर करेंगे, जिससे तैयारी और मजबूत हो सके। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।